क्या आपको पता है कि आपके जीवन का हर पहलू आप क्या आपको पता है कि आपके जीवन का हर पहलू, आपकी सेहत, सफलता और रिश्ते आपके अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन वो खजाना है जो हर समस्या का हल और हर सपने को सच करने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका दिमाग आपके सोचने भर से आपकी जिंदगी बदल सकता है। जानेंगे वो तकनीकें जो लाखों लोगों ने अपनाई हैं और सफलता पाई है। तो इस रहस्यमयी शक्ति को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आज ही आपकी सोच और आपका भविष्य बदल जाए। सीख नंबर 1, आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। हमारी सोच हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे अवचेतन मन यानी हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी छाप छोड़ते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को ग्रहण करता है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। सकारात्मक सोच का प्रभाव। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं और सपनों को साकार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा जहां आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको आत्मविश्वास देती है और आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से बदलने में मदद करती है। नकारात्मक सोच का प्रभाव। दूसरी ओर, नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा और क्षमता को कमजोर करती है। जब आप बार बार नकारात्मक विचारों जैसे मुझे ये काम नहीं आएगा या मैं असफल हो जाऊंगा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को सच मान लेता है और वही परिणाम आपके जीवन में दिखाता है। इसलिए नकारात्मक सोच को पहचानें और इसे बदलें। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। अगर आप समृद्धि, खुशी और सफलता के बारे में सोचेंगे तो ये चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसे अवसर प्रदान करेगा जो इन बदलावों को संभव बनाए। सीख नंबर 2, अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके हर विचार, विश्वास और भावना को ग्रहण करता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदलने का काम करता है। इसे एक प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरह समझा जा सकता है जो आपके द्वारा डाले गए विचारों और विश्वासों के अनुसार काम करता है। अवचेतन मन का कार्य। अवचेतन मन में कोई भी विचार या भावना गहराई से समा जाती है और फिर वह आपके जीवन में उसी के अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। यह मन तर्क वितर्क नहीं करता। यह सिर्फ वही ग्रहण करता है जो आप बार बार सोचते या महसूस करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक सोचते हैं और डर में जीते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी शंकाओं और डर को वास्तविकता में बदल देगा। उदाहरण, मान लीजिए आप बार बार सोचते हैं कि मैं सफल हूं। जब आप इस विचार को गहराई से महसूस करते हैं और इसे अपने अवचेतन में बैठा देते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह आपको नए अवसर प्रदान करेगा, आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा और आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलेगा। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को भी सच करने का प्रयास करेगा और आप असफलताओं की ओर आकर्षित होंगे। कैसे करें अवचेतन मन का उपयोग? सकारात्मक विचार डालें। रोजाना सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, जैसे मैं अपने जीवन में खुश और सफल हूं। भावनाओं का उपयोग करें। केवल सोचने से काम नहीं चलता। उस भावना को महसूस करें जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ध्यान और विश्वास।
ध्यान करें और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपनाएं। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वासों का दर्पण है। इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें और यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। जब आप सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ इसे निर्देश देंगे तो यह आपके लिए सफलता, खुशी और समृद्धि का मार्ग तैयार करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरे बॉस का यूट्यूब चैनल एस बुकट्यूबर। तो चलिए बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। सीख नंबर 3, सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस वह शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ऐसे सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें बार बार दोहराने से आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये आपकी सोच और व्यवहार को बदलने में मदद करते हैं। सकारात्मक पुष्टि का महत्व। आपका अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचारों को स्वीकार करता है। जब आप नकारात्मक बातें सोचते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करता है, लेकिन जब आप सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को अच्छे विचारों और विश्वासों से भर देता है, जिससे आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन खुश और स्वस्थ हूं। मेरे पास धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं है। मैं अपने हर काम में सफल हूं। मेरा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। कैसे करें उपयोग? प्रतिदिन दोहराएं। सुबह और रात को इन पुष्टि को दोहराएं। विश्वास के साथ बोलें। इन्हें बोलते समय ऐसा महसूस करें कि ये पहले से सच हो चुकी है। भावनाओं का जोड़। इन वाक्यों को बोलते हुए खुशी और विश्वास महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपके विचारों को बदलने और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। सीख नंबर 4, डर को दूर करें। डर और शंका हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये आपकी सोच को सीमित करते हैं और आपके अवचेतन मन को भ्रमित कर देते हैं। डर एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार डर को पहचानना और इसे दूर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके अवचेतन मन के सकारात्मक कार्य को बाधित करता है। डर और अवचेतन मन का संबंध। आपका अवचेतन मन वही कार्य करता है जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। यदि आप डरते हैं या किसी नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके जीवन में वैसा ही परिणाम उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मुझे असफलता का डर है, तो आपका अवचेतन मन इस डर को वास्तविकता में बदलने का काम करेगा। डर आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है और आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। डर को कैसे दूर करें? डर को पहचानें। सबसे पहले अपने डर और शंकाओं को स्पष्ट रूप से पहचानें। यह जानना जरूरी है कि आप किससे डरते हैं और क्यों। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। अपने डर को सकारात्मक वाक्यों से बदलें। उदाहरण, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मुझे सफलता का पूरा विश्वास है। विश्वास और दृढ़ता। खुद पर और अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास रखें। कल्पना करें कि आपका डर पहले ही खत्म हो गया है। कार्यवाही करें। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जिस चीज से आप डरते हैं उसे छोटे कदमों में करें। ध्यान और प्रार्थना करें। अपने मन को शांत रखें और नियमित ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। सीख नंबर 5, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति। प्रार्थना और विश्वास का आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को प्रेरित करता है और आपकी इच्छाओं को साकार करने की प्रक्रिया शुरू करता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार प्रार्थना और विश्वास वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों
और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन में डालते हैं। यह एक संवाद है जिसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और अपने सपनों को सच मानते हैं। प्रार्थना करते समय कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। सकारात्मक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। विश्वास का महत्व। विश्वास वह ऊर्जा है जो आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर उस पर काम करने लगता है। उदाहरण, अगर आप प्रार्थना करते हैं, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, तो विश्वास करें कि वह नौकरी पहले ही मिल चुकी है। कैसे करें प्रार्थना और विश्वास का अभ्यास? शांत मन से प्रार्थना करें। अपने अवचेतन को निर्देश दें कि वह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे। कभी भी संदेह न करें। प्रार्थना और विश्वास के साथ जब आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देंगे तो यह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही दिशा में काम करेगा। यह आपको आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है, जिससे आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सीख नंबर 6, कल्पना करें। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य या इच्छा की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कल्पना का महत्व। आपका अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं को समझता है। जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं और उनके साथ सकारात्मक भावनाएं जोड़ते हैं तो यह आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपकी सोच, ऊर्जा और व्यवहार को सही दिशा में ले जाता है। कैसे करें कल्पना का अभ्यास? शांत वातावरण चुनें। एक ऐसी जगह चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के ध्यान कर सकें। स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अपनी इच्छा की इतनी स्पष्ट तस्वीर बनाएं मानो वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण, अगर आप नई कार चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उसे चला रहे हैं। भावनाएं जोड़ें। खुशी, उत्साह और गर्व जैसे सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। रोजाना अभ्यास करें। इसे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट करें। उदाहरण, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं और सफलता का आनंद ले रहे हैं। कल्पना आपकी इच्छाओं को साकार करने का एक प्रभावी तरीका है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने अवचेतन मन को प्रेरित करें, जिससे आपकी इच्छाएं और सपने वास्तविकता बन सकें। सीख नंबर 7, ध्यान और शांति यानी मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। ध्यान और शांति आपके अवचेतन मन को सक्रिय करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप तनाव मुक्त और शांत होते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक खुला और ग्रहणशील होता है, जिससे आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में इस बात पर जोर दिया गया है कि ध्यान और शांति आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ आपके अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करने में भी मदद करते हैं। ध्यान और शांति का महत्व। ध्यान आपके मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे अवचेतन मन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता आ जाती है। इसके अलावा शांति और ध्यान से आपका मन खुल जाता है और आप अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान सकते हैं। ध्यान से अवचेतन मन को कैसे सक्रिय करें? शांत स्थान पर बैठें। एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें जहां आपको कोई रुकावट ना हो। गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इससे आपका शरीर और मन दोनों शांति की स्थिति में आ जाएंगे। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान करते समय अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और एफर्मेशन से भरें। उदाहरण, मैं शांत और स्वस्थ हूं या मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। कल्पना, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें।
ध्यान के दौरान अपनी इच्छाओं की स्पष्ट कल्पना करें और महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। नियमितता बनाए रखें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान और शांति न केवल मानसिक शांति और आराम प्रदान करते हैं, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करते हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करते हैं और अपने लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हैं। सीख नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सकारात्मक विचारों और पुष्टि का उपयोग एक प्रभावी तरीका है। जब आप अपने शरीर और मन को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। डॉ. जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि आपके अवचेतन मन में डाले गए सकारात्मक विचार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानता है और आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पुष्टि। मैं हर दिन स्वस्थ और फिट महसूस करता हूं। मेरे शरीर में पूरी तरह से ऊर्जा और ताजगी है। मेरे शरीर में हर अंग सही तरीके से काम कर रहा है। मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूं और स्वस्थ जीवन जीता हूं। कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास प्रतिदिन दोहराएं। दिन में कम से कम 2 बार इन सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। विश्वास के साथ बोलें। अपनी पुष्टि को पूरी विश्वास और भावनाओं के साथ बोलें। स्वास्थ्य से जुड़ी कल्पना करें। ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आप स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच और पुष्टि की शक्ति का उपयोग करें। यह आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित रूप से सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करने से आप स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान महसूस करेंगे। सीख नंबर 9, संबंधों को सुधारना। संबंधों को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरना। जब आप अपने रिश्तों में प्रेम, दया और समझ की भावना रखते हैं तो यह आपके और दूसरों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। डॉ. जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है कि आपके विचार और भावनाएं आपके रिश्तों को प्रभावित करती हैं, और जब आप अपने अवचेतन मन में प्यार और समझ का बीज डालते हैं तो आपके रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाते हैं। रिश्तों में सुधार के लिए अवचेतन मन का प्रभाव। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को आत्मसात करता है। जब हम किसी रिश्ते के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे हमारे बीच कोई समझ नहीं है या यह रिश्ता काम नहीं करेगा, तो यह अवचेतन मन उन नकारात्मक विश्वासों को वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत, जब हम अपने रिश्तों के बारे में सकारात्मक और प्यार भरे विचार रखते हैं तो यह रिश्तों में सुधार लाने का कारण बनता है। रिश्तों में सुधार लाने के लिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और प्रेम से भरें। जब आप अपने रिश्तों को प्रेम, दया और समझ से देखते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से आपके संबंधों को मजबूत और संतुलित बनाता है। नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि और ध्यान से आप अपने रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना होगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने हमें यही सिखाया है कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन कभी भी आपके आदेशों का विरोध नहीं करता। यह केवल आपके विश्वासों और विचारों को स्वीकार करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका अवचेतन मन
आपको उस सफलता की दिशा में ले जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो वही आपके जीवन में घटित होगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक रखें। अपनी सोच को सही दिशा में गाइड करें। जब आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करेंगे, तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। आज से ही अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए और अपने जीवन को नया दिशा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो एक चेतन मन म्हणजे अंतर्मन. अच्छा. आणि अवचेतन मन आपण म्हणजे जे मनामध्ये विचार केलं हम्म किंवा दिवसभर आपण जे सोचलं समजा, तर ते बरोबर होते म्हणते. आधी अंतर्मनामध्ये तुम्ही हे करा, नंतर मग सक्सेस होता. आणि पॉझिटिव्ह विचार ठेवा. व्हेरी गुड. अजून कोणी सांगू इच्छिते का? चेतन मन अवचेतन मन नेमकं काय? विनायक सर. गुड मॉर्निंग सर. व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर अवचेतन मन हे आपलं सर्वात जे इच्छा असतील ते पूर्ण करतं. अवचेतन मन म्हणजे आपलं भविष्य आहे. आपण जसं विचार केलेला आहे तसं आपल्या मनामध्ये होत असतं. अवचेतन मनामध्ये आपण जशी कल्पना कराल, जी काय कल्पना करतो, तर ती कल्पना सुद्धा आपल्या स्वतःमध्ये ती उतरते. समजा आपल्याला उदाहरण दिले त्या ठिकाणी आपण गाडी चालवत आहोत, तर आपल्याला नक्कीच गाडी मिळणार आहे. घर पाहिजे असेल तर आपण त्या घराची कल्पना केली, असं घर असावं तसं घर असावं, तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी मिळतं. म्हणजे अवचेतन मनामध्ये आपण जसं कल्पना केली, ती कल्पना सत्यामध्ये उतरतेच. तसेच आपल्या मनात काही भीती असेल तर ही भीती सुद्धा दूर होते. जर आपण भीती का बाळगतो, का नाही, याचा जर आपण विचार केला आणि त्याचा जर सतत ध्यास घेतला, तर आणि न जर घेतला तरी ती भीती दूर होते. म्हणून अवचेतन मन हे नेहमी आपण जसं विचार करतो, अंतर्मनामध्ये जसे विचार आपण करतो, तसं अवचेतन मन हे स्वीकारतं. त्यामुळे आपले जे विचार आहेत ते सकारात्मक विचार असतात. सकारात्मक आणि नकारात्मक हे दोन्ही विचार अवचेतन मन स्वीकारत असतात. त्यामुळं आपल्याला काय करायचं, आपल्याला अवचेतन मन जर जागृत करायचं असेल तर आपण सकारात्मक विचार केला पाहिजे. आणि येस सकारात्मक विचार येस केला येस तर येस. त्याप्रमाणे ते करेक्ट अवचेतन करेक्ट मने करेक्ट करेक्ट करेक्ट. स्वीकारत असतात. थँक्यू सर. येस येस, बहुत बढ़िया. सगळ्याला समजलं का? सगळ्याला चेतन मन आणि अवचेतन मन. माया मॅम सांगायचं तुम्हाला? येस सांगा. येस माया मॅम. येस. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. व्हेरी गुड मॉर्निंग. सकारात्मक विचार करणं आवश्यक आहे. अवचेतन मन नकारात्मक आणि सकारात्मक दोन्ही विचार ते स्वीकारत असते. सर म्हणल्यासारखं
त्याच्यामुळे आपण सकारात्मक विचार केला पाहिजे असं समजलं सर. येस येस पोस्टर मॅम. चेतन मनाने आपण नेहमी ऐकतोय सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड. काय लावतात की सर हे असं काय? हे कळायला पाहिजे ना काय नेमकं हे. येस पोस्टर मॅम. आपण सकाळचा वेळ एवढा छान देतो ना, मग आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. येस चला व्हिडिओ ऑन करा सर्वांनी फास्ट. चंदा मॅम, सरला मॅम, प्रीती मॅम. प्रीती मॅम तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा फास्ट. आज तुम्हाला वर्कआउट घ्यायचंय पूर्ण. म्हणजे आपण जसे विचार केले आजचं मेडिटेशन सर्वांना छान वाटलं ना ऐकायला? येस चला छान वाटलं असेल तर दोन्ही हात आपल्याला वर करायचे. छान छान असेल तर नक्कीच. येस छान वाटलं का? व्हेरी गुड. येस येस येस. चेतन मन आणि अवचेतन मन. चेतन मन हे आपलं प्रमुख मन असते. मन चेतन मन हे अवचेतन मनला आदेश देत असते. चेतन मनला सर्व समजते, अवचेतन मनला काही समजत नसते. चेतन मन जो आदेश देतो तो अवचेतन मन कुठलीही तमा न बाळगता, कुठलाही विचार न करता ते करत असते. अवचेतन मन म्हणजे सांगितलेला काम करणारा सांगकाम्या. चेतन मन जो आदेश देईल, आज एवढा आपल्याला 2 तास पुस्तक वाचून काढायचे, अवचेतन मन लगेच कामाला लागेल, चला 2-2 तास पुस्तक वाचायचे. चेतन मननं सांगितलं की आज आपल्याला डाएट करायचे, अवचेतन मन लगेच सगळ्या अवयवाला सांगून टाकतो, चला आपल्याला आज डाएट करायचे, भूक लागली असं गृहीत धरू नका. चेतन मन आणि अवचेतन मन यातला हा फरक आहे. आणि म्हणूनच आपल्या जर अवचेतन मनला जर आदेश दिला की मला कलेक्टर व्हायचंय, तर अवचेतन मन त्या पद्धतीनं कामाला लागते. मला डॉक्टर व्हायचंय त्या पद्धतीनं कामाला लागतो. आणि मला खूप फिट व्हायचंय, खूप आरोग्यमय व्हायचंय, तर अवचेतन मन लगेच कामाला लागते. मला कोणताच आजार नाही सांगून टाकलं, अवचेतन सगळे अवयवाला सांगतो आपल्याला कोणताच आजार नाही बाबा, चला आपल्याला काम करायचं छान. चेतन मन, अवचेतन मन यातला प्रमुख फरक आहे. चेतन मन म्हणजे बॉस, अवचेतन मन म्हणजे त्याचे सगळे. चेतन मन म्हणजे बेस आणि अवचेतन मन म्हणजे सगळे फांद्या वगैरे असं. येस थोडक्यात लक्षात आलं का? म्हणून अवचेतन मनला खूप छान आदेश द्यायचा, ते छान छान करेल. सकारात्मक राहायचा सर्वप्रथम आदेश देऊन टाका अवचेतन मनला, मस्त आपण सकारात्मक राहतो, आनंदी राहतो आणि प्रफुल्लित राहतो. येस व्हेरी गुड. चलो